अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो को आखिर तक सुनें और सब्सक्राइब करें। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। हज़रत आयशा तरना कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में बाकी दिनों के निस्बत इबादत में बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे। जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहलो अयाल को भी जगाते। आपने फरमाया, जो लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत आयशा तरह ने कहा, हुजूर अगर मैं लैलतुल क़द्र पाऊँ तो क्या पढ़ूँ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम शब क़द्र पाओ तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में इत्तिकाफ़ करते और फरमाते कि रमज़ान के आखिरी अशरा में शब क़द्र को तलाश करो। और आखिरी अशरा के 10 दिन हैं। ताक रातों का जो बयान है उसमें 21वीं रात है, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में कहा गया कि शब क़द्र को तलाश करो। अबादा बिन सामित ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया, गोया वो सारी ही खैर से महरूम हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब क़द्र होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में नाजिल होते हैं और हर इस बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा होकर या बैठकर अल्लाह के ज़िक्र व इबादत में मशगूल होता है। इन सब बातों के साथ मैं अपना एक वाक़या बयान करना चाहूँगी कि मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद तरीन मुकाम पर जगह दे। उन्होंने नौजवानी से ही इत्तिकाफ़ में बैठना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी के 38 साल तक वो इत्तिकाफ़ में बैठे। और एक दफ़ा मेरे पूछने पर जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको शब क़द्र नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि इतने सालों में मुझे 3 दफ़ा शब क़द्र नज़र आई। और मैंने फ़ौरन यही सवाल किया कि वो कौन सी रात थी, क्योंकि लोगों के जहनों में है कि शायद 27वीं शब है। तो उन्होंने, ये हमारे घर का वाक़या है कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा 21वीं शब थी, एक दफ़ा 25वीं शब थी और एक दफ़ा 27वीं शब थी। यानी ये कोई भी एक रात हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 27वीं ही शब हो जैसे आम लोग आम तौर पे ये सोचते हैं। शब क़द्र के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ बताईं, कुछ अलामात बताईं। शब क़द्र की अलामात क्या हैं कि रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़ शफ़ाफ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी बल्कि मोतदिल। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। रात में आसमान पर अंगारा और शोला सा जो भागता हुआ नज़र आता है वो इस रात में नहीं होता। शब क़द्र की सुबह को निकलने वाला सूरज 14वीं के चाँद के मानिंद शुआ के बग़ैर तुलू होता है। ये कुछ निशानियां हैं और ये बहुत पुरसकून रात होती है। बहुत कीमती रातें आने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें इन रातों में इबादत करने की, नेकियों को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ख़ुद भी करें, अपने घर वालों से भी कराएं और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। जज़ाकल्लाह।